अस्सलाम वालेकुम। अनशर न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मान शीन। तो दोस्तों, आप खैरियत से होंगे। बड़े अरसे से मुझे मैसेज आ रहे थे, कोई कमेंट्स आ रहे थे, कुछ फ़ीमेल ख़वातीन ने भी कमेंट्स किए और कहा कि भाई आप हर इश्यूज़ पे जो है ना वीडियो बनाते हैं, उस पे टॉक करते हैं, उस पे जो है गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो हमारा एक पाकिस्तानी मुआशरा है, जो हमारा एक इस्लामी मुल्क है, उसमें काफ़ी अरसे से व्यूवर्स और कंटेंट बनाने के चक्कर में जो दो बहनों की यूट्यूब पर एक कहानी जारी है, जिसमें दोनों बहनें जो हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं, दोनों जो है पॉपुलर होने के लिए इतना नीचे गिर रही हैं। थोड़ा सा इस पर भी गुफ्तगू करें। तो आज उसी पे हवाले से जो है कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ हक़ाइक़ लाएंगे, कुछ उस पे रिएक्शन देंगे कि ये क्या हो रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि इन दोनों बहनों में से कौन ठीक है, कौन गलत, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को सही नहीं कह रहा, ना ही मैं मुनसिफ हूँ और ना ही मेरे पास इनका कोई केस आया है कि भाई आप हमारे हवाले से फ़ैसला करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि व्यूवर्स, कंटेंट्स और चैनल ग्रो करने के चक्कर में जो इन दो बहनों ने अखलाकियात से गिरी हुई हरकत शुरू कर दी हैं, जो इन्होंने अपनी इज़्ज़तों को, अपने ख़ानदान की इज़्ज़तों को, अपने शोहरों की इज़्ज़तों को पामाल करना शुरू कर रखा है, यहाँ तक कि अपनी छोटे बच्चों को वो इस खेल में इन्वॉल्व कर दिया है। अब आप खुद सोचें कि एक इस्लामी मुआशरा हो जहाँ पे हर औरत अपनी इज़्ज़त, अपने घर वालों की इज़्ज़त, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बहाल रखने के लिए कुर्बानियाँ देती है, और यहाँ पर इसी इस्लामी मुआशरे में एक ही घर से ताल्लुक़ रखने वाली, एक ही माँ बाप से पैदा होने वाली दो बहनें जो हैं अपनी इज़्ज़तें, अपने शोहरों की इज़्ज़तें, अपने बच्चों की इज़्ज़तें और पामाल करने और अखलाक के दायरे से गुजरने लग जाएं, अपनी इज़्ज़त को तार तार कर दें, तो उनके हवाले से हम क्या कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो अब ये पाकिस्तान की जो पॉपुलर आजकल बनती जा रही हैं, सितारा यासीन और उसकी जो बहन है सलमा यासीन, जो कि सलमा यासीन सऊदी में रहती हैं और सितारा यासीन जो है वो कराची में रहती हैं। तो मैं उनसे सिर्फ़ एक सवाल करूँगा, और ये सवाल भी मैं उन लोगों की वजह से कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप इस पे कुछ बोलें कि इन्होंने इस्लामी मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रखा है। अपनी इज़्ज़त की इनको परवाह नहीं, ख़ानदान की इज़्ज़त की परवाह नहीं, इनको अपने शोहरों की इज़्ज़त की परवाह नहीं, लेकिन लोगों के पास एक मैसेज किया जा रहा है कि ये पॉपुलर होने के लिए मज़ीद कितना नीचे गिरेंगी, मज़ीद कितना ये अखलाक के दायरे से नीचे आएंगी, ये मज़ीद पॉपुलर होने के लिए किस किस की इज़्ज़त तार करेंगी। अब देखा जाए तो इस केस में ये ख़ुद इन्वॉल्व हो गई। सलमा ने अपने शोहर अज़हर को इन्वॉल्व कर दिया, सितारा ने अपने शोहर साजिद को इन्वॉल्व कर दिया, नैना को बीच में ले आए, शाहरुख को बीच में ले आए, बाबर बीच में आ गया, नदीम आ गया, फ़ारूक आ गया, इनके वालिद आ गए, इनकी वालदा आ गई। अब कौन ख़ानदान का बंदा रहता है शोहर की दूसरी शादी का जो ड्रामा रचाया गया, उस पे जो मगरमच्छ के आंसू बहाए गए, ये क्या था? कि ये हमारा इस्लामी मुआशरा है? क्या ये हमारा कल्चर है? सितारा के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि शोहर की शादी पे खुश भी होती रही, दुल्हन बन के कपड़े भी पहनती रही, ज़ेवरात भी पहनती रही, और पूरी शादी को जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी करती रही, और उसके बाद आंसू भी बहाती रही। और क्या है, अपनी सौतन के साथ खड्डे नैन लगा दिए, उसको गाँव में रख दिया है। खुद कराची में रह रही है, उसके गांव में, और शोहर इसके पास रह रहा है। अब बात हम ये करेंगे सितारा यासीन और सलमा यासीन के हवाले से कि तुम दोनों ने पॉपुलैरिटी, चैनल की ग्रोइंग, कॉन्टैक्ट्स और व्यूअर के चक्कर में जो है पूरे ख़ानदान और अपनी इज़्ज़तों का जो है जनाजा निकाल दिया है, और इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। औरतों की अपनी हदूद हैं, अखलाकियात हैं, तुम्हें वो कहीं नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम किसी के ऐप पे पर्दा डालोगी तो मैं तुम्हारे ऐप पे पर्दा डालूँगा। यहाँ तो
दोनों बहनें एक दूसरे के ऐब निकालने पर शुरू है। सलमा इल्ज़ाम लगा रही है कि सितारा का मेरे शोहर के साथ ताल्लुक़ है, और सितारा इल्ज़ाम लगा रही है कि सलमा का जो है फलां मार से ताल्लुक़ था, फलां मार से ताल्लुक़ है। यानी एक दूसरे के ताल्लुकात, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूँ कि मेरा इससे कोई बॉयफ्रेंड है नहीं है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, ना मैं मुनसिफ हूँ, ना मैं कोई फैसला करने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक बात करूँगा। और प्रोफेसर अंजुम सागर साहब बड़े अच्छे व्लॉगर्स हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी, उनके व्लॉग्स देखे, तो उनका जो रिएक्शन था मैं उसकी बिल्कुल तायद करता हूँ। प्रोफेसर सागर अंजुम साहब ने ज़बरदस्त बात की है सितारा के हवाले से कि सितारा, अगर तुमने रिएक्शन देना था तो तुम उस वक्त रिएक्शन देती जब 22 अगस्त को जो तुम्हारी बहन सलमा यासीन ने तुम्हारे खिलाफ वीडियो पोस्ट की थी, तुम पे इल्ज़ाम लगाए थे। तुमने उस टाइम तो कोई बात नहीं की, उस टाइम तुम चुप होके बैठ गई। अब आप खुद देखें कि एक 14 अगस्त को वीडियो अपलोड हो रही है और उसका रिएक्शन जो है अब आ रहा है, तो इसके हवाले से हम क्या बात करेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, सलमा ने ये तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया है कि जब ये सितारा सऊदीया आई थी तो हमारे बच्चे और घर वाले सारे नीचे होते थे, तो ये ऊपर होती थी जहाँ पे मेरे हस्बैंड का बेडरूम था, जहाँ वो रहते थे। तो इसका क्या काम होता था, ये वहाँ क्या करने जाती थी, और ये सब चीज़ें इनकी माँ को पता था। यहाँ तक कि इसकी माँ इसको इशारतन भी कह चुकी थी सलमा को, लेकिन फिर भी नहीं। और सलमा खुद ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा शौहर जो है सऊदी से छुप के कराची जाता रहा है, पाकिस्तान जाता रहा है, वहाँ क्राउन होटल में मुलाकात होती रही है, मेहरान होटल में। और वो सलमा ये भी कहती है कि मुझे किसने बताया, मुझे नैना ने बताया। नैना ने बताया कि शाहरुख इसमें इन्वॉल्व है। शाहरुख जो है सितारा को जो है होटल छोड़ने जाता था। अब ये वो सिलसिला है दोनों बहनों का जो शुरू है। अब क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें झूठ है, ये तो हाल जो है दिलों के हाल अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कहने का मकसद ये था, इस वीडियो का मकसद भी था, अगर ऐसी कोई बात है दोनों बहनों की फैमिलीज़ में, अगर उनके शोहर इन्वॉल्व हैं, तो यार ये घर का मामला है, पर्सनल मामला है, चार दीवारी के अंदर का मामला है, तो इसको चार दीवारी के अंदर सुलझाओ, अपने ख़ानदान के बड़ों को इन्वॉल्व करो। ये मामला यूट्यूब पर लाने की क्या बात है? एक दूसरे पर घिनौने इल्ज़ाम यूट्यूब पर तुम लगा रहे हो। क्या मैसेज जा रहा है बच्चियों को और बड़ों को? क्या पाकिस्तान की औरतों को मैसेज जा रहा है? फिर तो वो भी चले थे, ख़वातीन निकली थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो आप बहनें हो के ये कर रही हो। और साइमा और सलमा यासीन कहती है मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बहन को पैसे भेजती रहती थी, उसकी हर तरह की हेल्प की। उसने क्या किया? उसने बदले में मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चों को उनके वाले से महरूम करने की कोशिश की, मेरा दिल टूट गया, मोहब्बत से मेरा एतबार उठ गया, मेरे शोहर ने भी मुझे धोखा दिया। अब सलमा मैं तुमसे एक सवाल ये करूँगा कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हें धोखा दिया, वो छुप छुप के तुम्हारी बहन से मिलता रहा, यानी इसका मतलब है कि तुम अपने शोहर को जानी कह रही हो ना, और अब रह भी उसी के साथ रही हो, बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं, और अब होटल में खाना भी उसी के साथ जाके खाया जा रहा है, शॉपिंग भी की जा रही है। तो अब क्या शोहर आपका जो है परहेज, इबादतगार, नमाजगार, ईमानदार, दीनदार बन चुका है? तो मज़ीद इस पर बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि पहले आप सलमा की वीडियो देखें कि उसने अपनी बहन सितारा पर किस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं, और उसके बाद आपको सितारा यासीन की वीडियो दिखाएंगे, वो भी आप देखें। उसके बाद मज़ीद मैं इस पर जो है गुफ्तगू करूँगा कि क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में। सितारा और मैं एक ही माँ बाप से हैं। सितारा मेरी सगी बहन है, और बहन ने उसका बदला क्या चुकाया मेरे साथ। मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी, लेकिन दिलबर को सारा पता है कि मैंने सितारा को कितना सपोर्ट किया, क्योंकि दिलबर ही यहाँ से मुझे चोरी छुप के पैसे भेज के देता था सितारा के पास, जो कि मेरे हस्बैंड को नहीं पता था, मेरी फैमिली में से नहीं पता था, मेरे हस्बैंड की फैमिली में से किसी को नहीं पता था कि मैं सितारा को चोरी छुप के सपोर्ट करती हूँ, जॉब करके। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं हर मंथ सितारा को भेजती थी। हो सकती है मैं कहाँ यहाँ पे मैं रिश्तों की परवाह करूँ?
कौन से रिश्ते की परवाह करूं? मेरे इतने करीबी रिश्ते जिनसे मुझे बेपनाह मोहब्बत, जब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया तो मैं और किस चीज की फिक्र करूं यहाँ पे। मैंने सितारा को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, 2 नंबर थे सितारा के मेरे पास। मैंने सितारा को इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। और तो और उसकी जो इंस्टा पे पोस्ट थी मैंने वो सारे डिलीट कर दिए। मैंने भी वापस जवाब में मैसेज भेजे सितारा को, और मैंने सितारा से यही कहा, मैंने कहा सितारा मान लिया तुम्हारी बात, मैंने कहा मैं मान लेती हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मर्दों से बातें करती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी, मैं मर जाऊंगी। तो मैंने इसे यही कहा, मैंने कहा मर जाओ, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम लोगों को ये सब करते हुए बहन याद नहीं आई, बहन का प्यार याद नहीं आया, एक बार भी बहन के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी नहीं ख्याल आया कि ये मेरी बीवी है, किसी ने नहीं सोचा। मेरे बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा। इस चीज में सबसे ज्यादा दुख पता है मुझे किस चीज का हुआ है? मुझे सितारा का दुख नहीं है, मुझे जो सबसे मेन झटका, जो बड़ा झटका लगा है वो मेरे हस्बैंड की तरफ से लगा, सितारा की धमकियों से। ठीक है कि एक तो तुमने मेरे ऊपर जुल्म किया है, एक तुमने मेरे घर की बर्बादी की है, मेरे इतने साल का रिश्ता जो है ना तुम्हारी वजह से और मेरे हस्बैंड के धोखे की वजह से टूट गया है। यहाँ पे जब मेरा और मेरे हस्बैंड का इतने टाइम का रिश्ता, इतने टाइम का भरोसा टूटा, तो यकीन करें मुझे अब किसी की कोई फिक्र ही नहीं रही कि मुझे अब किसी का साथ चाहिए, कि मुझे अब रिश्तेदारों का साथ चाहिए, मुझे अब बहन भाइयों का साथ चाहिए। नहीं फिक्र। अब मैं किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोचती कि वो मेरे साथ मैं आगे उसके साथ रहूंगी नहीं रहूंगी। ठीक है, मुझे अब किसी रिश्ते की कोई परवाह भी नहीं है कि अगर आप मुझे तलाक देते हैं तो मैं इस मामले को यहीं पे खत्म कर दूंगी। तो खानदान वालों ने क्या कहा, हस्बैंड को यही कहा कि ठीक है आप सलमा को तलाक देते हैं दे दें, लेकिन क्या है कि मामला खत्म, मुझे सितारा पे बात ना आए। बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती है मेरे साथ, हस्बैंड की तरफ से भी और सितारा की तरफ से भी। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी इस बात का पता नहीं था। मैंने उनका पर्स चेक किया था और उनके पर्स में से क्राउन होटल का मुझे कार्ड मिला। क्या हुआ, नैना को सब पता है, एक एक चीज का नैना को पता है। तो वहीं पे फिर नैना ने जाके मुझे बताया कि क्राउन होटल में तो शाहरुख से छोड़ता रहा है। बात तब वहां पे जाके क्लियर हुई, लेकिन उस वक्त नैना को पता नहीं था, ना शाहरुख को पता था कि मेरे हस्बैंड वहां पे आए हुए। ठीक है, उन्हें जिस तरह से कहा गया कि हमें, सितारा ने जिस तरह से शाहरुख को कहा कि मुझे छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। तो जो मेरे पास लीगल प्रूफ्स हैं तो भी मैं इंशाल्लाह आप सबको कुछ दिखाती हूँ, और उन्हीं डेटों के प्रूफ्स हैं जिन डेट्स में यहाँ से मेरे हस्बैंड गायब हुए, जिस डेट को मेरे हस्बैंड गायब हुए, जिस डेट को साजिद पंजाब गया था। बच्चे भी मेरे सब नीचे होते थे, जैसे नीचे वाला रूम था सब बच्चे वहीं पे होते थे, सितारा के बच्चे भी, सितारा भी और हम सब वहीं, अम्मी भी। तो सब नीचे होते थे और सितारा ऊपर आ जाते थे और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे ऊपर होते थे। तो मैं यहीं पे आप सबसे पूछती हूँ कि वो क्या करने आते थे ऊपर। आप सबसे मैं ये सवाल करूँ कि जब हम सब नीचे होते थे, ठीक है, आए सितारा इस बात को झुटला के दिखा कि हाँ मेरी बहन झूठ बोल रही है। और ये बात आप यकीन करें कि मैंने कभी इन बातों को सोचा। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं देखती जाके पीछे, यानी जब हम सब नीचे बैठे होते हैं, इसका क्या काम है ऊपर जाने का, ये क्यों ऊपर जाके। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और इस हद तक कि किसी इंसान, मैं समझती थी कि इसमें मेरी जान भी जा सकती है, मैं इस हद तक चली गई थी। और बहुत लोगों ने वेट किए इस बात का कि कब सितारा की ये खबर आएगी कि सितारा ने अपने आप को मार दिए, कब ये खबर आएगी सितारा ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि हालात इस हद तक हो गए थे कि खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। जहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आयत दिखती थी, मुझे तैयबा दिखती थी, मुझे मुस्तफ़ा दिखता था, मैं आयत के बाल बना रही होती थी, तैयबा के बाल बनाती थी। ये तो मैं इस हद तक गई थी और हर किसी ने इंतज़ार भी किया है, बहुत लोग हैं। और मैं अपनी बहन सलमा का भी थैंक यू बोलूँगी कि उसने जो भी यहाँ पर आकर बोला है, जो भी उसने यहाँ पर इल्ज़ामात लगाए, जो भी यहाँ पर आकर किए, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब हटा है, बहुत सारे रिश्ते खुल के सामने आए हैं और नाकाबिले बर्दाश्त था जो भी सब कुछ सामने निकल कर आया है। और मैं यकीन करो ऐसे मेरे रिश्ते थे जिन्होंने मेरे खिलाफ आकर इतना कुछ बोला है। मैंने सब सुनते, ये सब कराते कराते यकीन करें मैं इस हालत में जा चुकी थी कि मुझे लगता था कि आज मेरा लास्ट है, आज मैंने कुछ उठ के करना है, आज मैंने कुछ उठ के करना है। नाकाबिले बर्दाश्त हुआ है जो भी हुआ है। और
बहुत रिश्ते खुल के सामने आए हैं, अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना दुख जब हुआ इस बात का हुआ कि मतलब एक बीच रोड में जब आपको कहीं पर खड़ा कर देते हैं, जैसे इंसान को नंगा कर देते हैं ना पूरी दुनिया के सामने, और कहते हैं इसका तमाशा बनाओ, इसकी ये देखो ये बात है, ये फलां पिक्चर है, ये देखो हम दिखा रहे हैं, और इसको मारो, इसको जलील करो, इसको जो कुछ इसका करना है इसको करो। दोनों बहनों की रिकॉर्डिंग आपने सुन ली, वीडियो आपने खुद देख ली। ये वो वीडियोस हैं जो इन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड की थी, जिसमें खुद सलमा इल्ज़ाम लगा रही है। आप खुद सुन रहे हैं कि मेरी घर तबाह करने वाली मेरी बहन है, जिसको मैं पैसे देती थी, जिससे मैं इंतहाई प्यार करती थी। और आखिर में सलमा ये भी कह रही है कि शोहर को मैंने घर से नहीं निकाला, वो खुद गया और खुद फिर वापस आ गया, और वो कह रही है मैं माँ के कहने पे अब ये चीज़ें जो है ख़त्म कर रही हूँ। तो लेकिन ये इशू ख़त्म होने वाला नहीं है। जो इशू आपने मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने के लिए पैदा किया, पॉपुलर होने के लिए जो आपने अखलाकियात का जो जनाजा निकाला, औरतों इज़्ज़तों की आपने परवाह नहीं की, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर दिया। अब तुम्हारे छोटे बच्चों पर भी उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। सुन लो सलमा, अब तो तुम ऊपर हो, हर अरूज को जवाल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो या मैं तुम्हें गलत कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि हर अरूज को जवाल होता है। अब तुम फेम में हो, अब तुम ऊपर हो, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन ये चीज़ें रिकॉर्ड पे होंगी, और ये रिकॉर्ड जो है तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे घर वालों का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अब भी वक्त है, संभल जाओ, अपने आप को मज़ीद गिरने से बचा लो। अब बात करेंगे हम सितारा यास्मीन की। सितारा यास्मीन, अगर वो सच बोल रही तो वो तुम्हारी बहन थी, और अगर झूठ बोल रहे तो भी वो तुम्हारी बहन थी। अब वो ये कहती है कि पूरा ख़ानदान मेरे ख़िलाफ़ हो चुका है क्योंकि सितारा के पास पैसा है। अब बात यह है सितारा कि तुम अब रिएक्शन दे रहे हो कि मेरे अल्लाह मुझे सब्र देगा, मेरे दिल में बहुत कुछ है, मुझे चुभ रहा है, मुझे लग रहा है, मुझ पे हेटर्स वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो बात यह है कि तुमने जवाब तो उस टाइम देना था। 14 अगस्त को उसने वीडियो अपलोड की, 23 अगस्त को वीडियो अपलोड की, 3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, और अब जो है तुम ये कह रही हो। तुमने साथ ये जो अपने हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज, अब तुम उस पर अगर तुम्हें अफसोस था कि वो शादी क्यों कर रहा है, तो तुम पूरी शादी को जो है सोशल मीडिया की ज़िन्नत किसने बनाया? तुमने बनाया, ठीक हो गया। उसके बाद पूरी शादी में तैयार होकर कौन जाती रही? तुम जाती रही हो। आंसू कौन बहाती रही? तुम बहाती रही हो। यहाँ तक कि तुमने तो ये किया कि अपने जो सौतन थी उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया, उसके कमरे तक तुम कैमरा लेके गई हो, और अब उसको गाँव में फेंक दिया। तो तुम्हें किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का रिएक्शन? बात है जब पानी में, कीचड़ में पत्थर फेंका जाता है तो छींटे उड़ते हैं और हर किसी के उस पे आते हैं। अब तुम दोनों बहनों की लड़ाई में, पॉपुलर होने की जो तुम दोनों की बहनों की जो लड़ाई है, उसमें बताओ कौन महफूज रहा है? तुम दोनों के शोहर टारगेट हुए हैं, उनकी इज्जत नीलाम हुई है, पूरे ख़ानदान की इज्जत नीलाम हुई है। यहाँ तक सवाल उठाए गए हैं कि सलमा और सितारा की माँ ने कितनी शादियाँ की। यहाँ तक कि अब तुम्हारे बच्चों पर भी उंगलियां उठ रही हैं, बच्चे किसके हैं। बात यह है कि एक हद होती है एक औरत की, एक उस चीज़ की, दोनों अपनी हदूद में रहो, दोनों बहनें हो, एक ही माँ बाप से हो। अगर किसी पे कहीं पे कोई गलती है तो अपने बड़ों को बिठाओ, जो जिसका तुम कहते हो कि ख़ानदान वाले भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। बात यह है कि आगाज़ किसने किया था ये देखो। इस मसले को घर की 4 दीवारी के अंदर सुलझाओ, घर के बाहर मत ले जाओ। इसमें मज़ीद गंद है, और मज़ीद गंद जो है वो ना फैलाओ, ना मुआशरे में बिगाड़ पैदा करो, और ना ही अपनी इज़्ज़तों की अखलाकियात का जनाजा निकालो, ना ही अपनी इज़्ज़तों को पामाल करो। अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने शोहरों का ख्याल करो, अपना ख्याल करो, अपने ख़ानदान वालों का ख्याल करो। नहीं तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा और ना रुकने वाला सिलसिला है। तो मुझे मालूम है मेरी इस वीडियो पे काफ़ी रिएक्शन आएंगे। जो सलमा के हमदर्द हैं वो भी कमेंट्स करेंगे, जो सितारा के हमदर्द हैं वो भी कमेंट्स करेंगे, वीडियो भी बनेगी। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि फिर रिएक्शन मैं भी दूंगा। अगर रिएक्शन आया
تو ریئیکشن دوں گا. میرا اس ویڈیو سے کوئی مطلب نہیں, میرا ستارہ یاسین سے, سلمہ یاسین سے کوئی مطلب نہیں. یہ صرف جو مجھے میسیج آئے تھے کہ آپ اس مسئلے پہ بات کریں کہ یہ دو بہنیں کیا کر رہی ہیں, عروج پر پہنچنے کے لیے کس طرح اخلاقیات کا جنازہ نکال رہی ہیں, کس طرح عزتوں کو پامال کر رہی ہیں. تو میں ان دونوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالو, سنبھل جاؤ. ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ وقت تمہارے ہاتھ سے گزر جائے اور مزید بے عزتی تمہارا مقدر بن جائے. تو ابھی عثمان شین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.